हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि 12 प्लस बीटेक करना सही रहेगा आपके लिए या फिर डिप्लोमा प्लस बीटेक करना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो सारी बातों के बारे में डिस्कस होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आप 12 प्लस बीटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जो 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है आपका इंटर में, तो आप जो है बीटेक के कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा का जो कोर्स होता है इसके लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है आपकी क्लास 10th। ठीक है, यानी कि अगर आपने सिर्फ क्लास 10th का पेपर दे दिया है, क्लास 10th अगर आपने पास कर लिया है तो आप डिप्लोमा में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, और 3 साल के ड्यूरेशन में आपके पास जो है एक टेक्निकल डिग्री हो जाती है। ठीक है, और डिप्लोमा भी एक अच्छी खासी टेक्निकल डिग्री है। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये रहता है कि डिप्लोमा करके आप जॉब भी कर सकते हैं। दो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है कि आप अगर चाहें तो डिप्लोमा करके जॉब भी कर सकते हैं। सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कि आप चाहें तो डिप्लोमा करके फिर बीटेक के कोर्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। बेटर क्या है आपको डिटेल वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके कॉलेज विद्या के कोलैबोरेशन के साथ बनाई जा रही है। कॉलेज विद्या एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपको 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट और AICTC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ सिंपल जानकारी मिलेगी और उसके बाद वहाँ जब फिल कर देंगे आप तो उसके पश्चात आपके पास ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर आप अपने बीटेक के प्लान को कर रहे हैं, क्योंकि बीटेक करना आपके लिए ज़रूरी है, तो बीटेक के प्लान को अगर आप कर रहे हैं तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं बीटेक के प्लान को, और आप बिना किसी दिक्कत के जो है फ़ीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक ज़रूर करें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आपके पास जो है 2 ऑप्शंस जो नज़र आते हैं, जिनमें से फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप बीटेक कर लें, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप जॉब कर लें। ठीक है, लेकिन एक और बीच का रास्ता दोस्तों निकलता है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एडमिशन ले लिया और अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपका निकल के आता है कि आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 3 साल के बाद जब वो लेटरल एंट्री में प्रवेश ले चुका है तो 3 साल के बाद आपका ये होता है कि उसके पास बीटेक की भी डिग्री हो जाती है और उसके बाद उसके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो इसका फ़ायदा जानते हैं क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अब वो कहीं अगर किसी कंपनी में स्विच करेगा तो वो आसानी के साथ स्विच भी कर सकता है और इसके साथ ही साथ वो मैनेजरियल पोजीशन तक भी जा सकता है। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको मैनेजरियल पोजीशन तक जाना है, आपको प्रोग्रेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो आपका डिग्री के बेसिस पे भी होता है किसी भी कंपनी में। ठीक है, इसलिए आम तौर पे हम लोग देखते हैं कि कंपनी में जॉब करते हुए कई सारे लोगों को 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, उसके बाद अब वो बीटेक कर रहे हैं। इसका रीज़न आपको मालूम है? इसका सबसे बड़ा रीज़न आपके पास ये है कि अब उन्हें ये बात मालूम चल गई है कि अब हमारा जो है ग्रोथ बिल्कुल सेचुरेट हो गया है। अब हमारा ग्रोथ जो है कंपनी में नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ कंपनियां अब सिर्फ और सिर्फ नए डिग्री धारकों का ही प्रमोशन कर रही हैं और इसके साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट कर रही है। तो उन लोगों ने भी अब प्लान करना शुरू कर दिया है बीटेक का, MBA का, मतलब फर्दर स्टडी का। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो आपको कोर्सेज तो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप 12th से बीटेक करते हो, ठीक है, अगर आप 12th से बीटेक करते हो तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी 4 ईयर की होती है। ठीक है, 4 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है और इसमें आप जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रांच को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप जो है उस ब्रांचेस को आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्रांच को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। टोटल 4 साल का तो समय आपके पास लगता है। तो ये आपका रहा। थोड़ा सा ये जो आपका जर्नी है, जो आप 12th के बाद बीटेक करते हो, थोड़ा सा ये कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी जो है आपने किसी प्रकार की टेक्निकल डिग्री नहीं ली होती है, नॉर्मल आपका जो है 10-12 चल रहा है। उसके बाद सडनली आप पहुँचते हैं एक ऐसे डिग्री में
जहाँ वो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, जो आपकी करियर से रिलेटेड है, और वहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेमेस्टर्स में पेपर होते हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। और ख़ासकर मैं आपको बताऊँ तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो बहुत ही अधिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अगर वो बीटेक प्लान करते हैं तो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा अगर आपने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा लिया तो आप जो है इंग्लिश लिखना सीख जाते हो और पेपर को टोटल कम्प्लीटली इंग्लिश में दे देते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरा फाइनल डिसीज़न जानना चाहेंगे तो मेरा फाइनल डिसीज़न दोस्तों यही रहता है हमेशा कि अगर आपको बीटेक का प्लान करना है तो सबसे पहले आप पॉलीटेक्निक कर लीजिए, और पॉलीटेक्निक करने के बाद आप बीटेक के प्लान को कीजिए, क्योंकि पॉलीटेक्निक कर लेंगे तो टेक्निकल डिग्री ऑलरेडी आपके पास है, उसके बाद आप जॉब करते हुए भी कर सकते हैं बीटेक, और आप चाहें तो जॉब को स्किप कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास डिग्री होगी आपका प्रमोशन और सैलरी में हाइक आपको उतना ही मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से आपने ढेर सारी जानकारियाँ ली होंगी। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।